हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन पेलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर से कुछ वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमेस्टिकेशन। दोस्तों, डोमेस्टिकेशन जो आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है उसका कंप्लीट पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर चुका हूं। आप जाकर के उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा बायो बुक टैग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है। आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे व्हाट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। अगर थियोरेटिकल एग्जाम पेपर है, एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फसलीय पौधों का डोमेस्टिकेशन देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि डोमेस्टिकेशन क्या है। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है घरेलूकरण। दोस्तों, आपके आसपास डेफिनेटली कई सारे एनिमल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस। ये सब एनिमल डोमेस्टिक एनिमल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये डोमेस्टिक एनिमल? क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, वो ह्यूमन के द्वारा होता है। ठीक है, ये कहाँ पर रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन। तो ये जो एनिमल्स होंगे, इस तरह के एनिमल डोमेस्टिक एनिमल कहलाते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉप प्लांट्स। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब समझ गए आप, घरेलूकरण, जिसे हम खुद ह्यूमन मैनेजमेंट में लेकर आ जाएं। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट। यानी कि प्लांट का भी डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है और एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पिछली वीडियो से एक बात क्लियर हो चुकी है कि जितने भी क्रॉप्स प्लांट आज के समय में जो आप यूज़ करते हैं, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, मेज़ हो, जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं, ये कभी ना कभी एक समय पर ये वाइल्ड स्पीसीज थी, यानी कि ये वाइल्ड प्लांट थे। इनका डोमेस्टिकेशन किया गया, यानी कि इन्हें जंगल में से उठा करके इंसान जहाँ पर वो रहता था उस जगह पर लेकर आया, चाहे वो उसका बीज लेकर आए हो या पूरा पौधा लेकर आए हो। इस तरह से उसने क्या किया? डोमेस्टिकेशन किया, राइट। तो डोमेस्टिकेशन इसी प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, हम पीछे चलते हैं जरा, अपने इतिहास को उठाते हैं। तो उस समय क्या होता था कि आदि मानव जो थे वो सब शिकार करते थे, ठीक है, यानी कि जंगली जानवरों को मार करके उनका मांस खाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं या फल वगैरह ये सब खाने लग गए, तो धीरे धीरे उन्हें जंगल में जाना पड़ता था फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि ये जो प्लांट्स वगैरह, ये जो फ्रूट्स हम जो खा रहे हैं, जिस पौधे से, जिस प्लांट से हम खा रहे हैं, ये पौधा मिट्टी में उग रहा है और ये मिट्टी हम वहाँ पर भी मौजूद है जहाँ पर हम रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा? इसको उठा करके अपने घर, वहाँ जहाँ पर ये रहते थे उस जगह पर ये प्लांट को ले आए होंगे, या फिर सीड भी लेकर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आम का पेड़ लगाना है तो आप पूरा पेड़ भी ला सकते हैं या फिर उसका बीज भी लेकर आ सकते हैं। तो किसी भी तरीके से उन्होंने क्या किया, और या फिर कई बार एक्सीडेंटली ऐसा होता है, जैसे चिड़िया है, अगर वो किसी सीड को उठा करके अपनी चोंच से लेकर कहीं पर गिरा दे एक्सीडेंटली, या ह्यूमन जहाँ पर ह्यूमन रहता हो वहाँ पर गिरा दिया होगा। कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी किसी न किसी तरीके से वो ह्यूमन मैनेजमेंट के अंडर में आ गया। जो वाइल्ड स्पीसीज थी, जो वाइल्ड वैरायटी थी प्लांट्स की या क्रॉप्स प्लांट की, वो कहाँ पर आ गई? ह्यूमन मैनेजमेंट के अंडर में। इसी को कहा जाता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन के कई सारे रिजल्ट, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो देखिए, डोमेस्टिकेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब वाइल्ड स्पीसीज को, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट पढ़ रहे हैं, जब वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंडर में लाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डोमेस्टिकेशन, राइट। सो फ्रेंड्स, नोट डाउन करेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इज द प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन इट्स वाइल्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, अगर वो कहीं पर नेचुरली उग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? वाइल्ड वैरायटी। वो प्लांट की क्या हो जाएगी? वाइल्ड वैरायटी होगी। लेकिन ये जो वाइल्ड वैरायटी है, हम इसे कन्वर्ट करना है कल्टिवेटेड वैरायटी में। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम उसे वाइल्ड स्पीसीज को कल्टीवेटेड स्पीसीज में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, वाइल्ड स्पीसीज वाले जो प्लांट है उसमें बहुत सारी कमियां हैं।
पहली कमी तो ये होती है, जैसे फॉर एग्जांपल उसके जो शीट्स होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, उसमें डोरमेंसी होती है, कई तरह की मतलब कमियां हैं जिसे हमें दूर करना है। उसमें टॉक्सिन ज़्यादा होता है, हमें यील्डिंग नहीं मिलता है, फ्रूट्स का जो साइज है वो भी छोटा होता है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि वाइल्ड स्पीसीज को हमें कन्वर्ट करना है कल्टिवेटेड स्पीसीज में, क्योंकि कल्टिवेटेड स्पीसीज में कई सारे चेंज हो जाते हैं, उसकी वैरायटी में कई सारे चेंज हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा एक डिज़ायरेबल ट्रेट्स। डिज़ायरेबल ट्रेट्स किसे कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज़ को ध्यान रखना और नोट डाउन करते रहना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी फ्रूट का साइज है वो छोटा है, ठीक है, जैसे टोमेटो है, टोमेटो का साइज बहुत ही छोटा, जंगली वैरायटी आपने देखी होगी, आपने बचपन में खाया होगा छोटा सा टोमेटो, बचपन में छोटे छोटे टमाटर खाते थे। तो अब ये जो छोटे वाला टमाटर है, हमें इसे बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी वैरायटी में चेंज करेंगे, हम उसके जीन सीक्वेंसेस में जो जीन्स है उसमें चेंज करेंगे, तो हम उसमें एक ऐसा जीन्स इंजेक्ट करेंगे जो कि उस टमाटर के बड़े होने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, राइट। तो अब क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो इस करेक्टर को हम क्या कहेंगे? डिज़ायरेबल ट्रेट्स, यानी कि साइज को बड़ा करने का ट्रेट्स, ये हो गया डिज़ायरेबल ट्रेट्स, क्योंकि इससे हमने अपनी इच्छा से उस साइज को बड़ा करने के लिए प्लांट के अंदर इंजेक्ट किया था, राइट। तो दोस्तों इस तरह से ये जो प्लांट है इसको हम क्या करते हैं? डोमेस्टिकेशन करते हैं, यानी कि वाइल्ड स्पीसीज के अंदर कई सारे चेंज करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं कल्टिवेटेड स्पीसीज में, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है डोमेस्टिकेशन। सो दैट दे इट मे परफॉर्म बेटर अंडर, यानी कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हो जाए और हम उसे अपने मैनेजमेंट के अंदर ले आएँ, यानी अपने तरीके से जो चाहें हम उस प्लांट को अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइफ साइकिल, अब डोमेस्टिकेशन की वजह से कई सारे प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कम हो गई, जो जैसा कि हम लोग चाहते हैं। फलों के जो साइज हैं वो बढ़ गए, यानी जो टहनियाँ टूटती थी वो नहीं टूटती, यानी जो जिस पौधे की लंबाई हम छोटा करना चाहते थे वो छोटी हो गई, जिस पौधे की लंबाई बड़ी होनी चाहती थी वो बड़ी हो गई, यानी कि हमें कई सारा इसमें फ़ायदा हुआ। हम अपने अकॉर्डिंग किसी प्लांट की जो वैरायटी है उसमें हम चेंज लेकर आए, जिसे हम कहते हैं डिज़ायरेबल चेंज, राइट। इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे डोमेस्टिकेशन की कुछ लाइनें हैं और भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग वाइल्ड वीट स्पीसीज, यानी दोस्तों डोमेस्टिकेशन ये पहला स्टेप है। कई बार एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन करेंगे कि डोमेस्टिकेशन ही एक पहला स्टेप है जिसमें हम वाइल्ड स्पीसीज को कन्वर्ट करते हैं कल्टिवेटेड स्पीसीज में, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी कोई पौधा है अगर वो हमारे लिए यूज़फुल है तो हम उसका कल्टीवेशन करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसका कल्टीवेशन नहीं करेंगे, राइट दोस्तों। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, अंडर डोमेस्टिकेशन द वाइल्ड स्पीसीज लेस गेट्स चेंज इनटू कल्टिवेटेड स्पीसीज। इसमें क्या होता है, डोमेस्टिकेशन के अंदर जो वाइल्ड स्पीसीज है वो कन्वर्ट हो जाती है कल्टिवेटेड स्पीसीज में, मेनली ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन भी होता है और ह्यूमन का भी सिलेक्शन होता है। आप लोग ये मत सोचे कि कोई वाइल्ड प्लांट है, कोई जंगली पौधा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसे आसपास के जो कम्युनिटी है, आसपास की जो प्लांट कम्युनिटी है उनसे भी लड़ना होता है, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो, पानी के लिए कई बार ऐसा होता है कि पानी कम है किसी जगह पर तो दो प्लांट की आपस में लड़ाई हो सकती है, दो प्लांट आपस में उसकी वजह से मारे जा सकते हैं, जिसमें जो भी उस पानी को पहले ले लेगा वो जिंदा रहेगा। तो सिंपल हर किसी पर लागू हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ये ह्यूमन पर भी है, प्लांट पे भी है। अगर सर्वाइव करना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, राइट। अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लें तो आज इस समय अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप लोग पैसा कमा सकें, तो आप देखेंगे आपके फादर वगैरह हैं, आपके घर में कोई ऐसा होगा जो आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। वरना अगर आप काम ना करें तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी जीव अगर जिंदा है तो उसका जिंदा रहना ही इस बात को डिनोट कर रहा है कि वो सर्वाइव कर रहा है या उसके लिए कोई सर्वाइव कर रहा है, यानी कि मेहनत कोई ना कोई ज़रूर कर रहा है उसके पीछे। नोट डाउन करेंगे आगे, अंडर डोमेस्टिकेशन द वाइल्ड स्पीसीज लेट्स गेट चेंज टू कल्टिवेटेड स्पीसीज मेनली ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन और ह्यूमन सिलेक्शन। ये जो क्रॉप्स प्लांट है इनमें दो तरीके से चेंज आता है, इसका जो सिलेक्शन है वो नेचुरल सिलेक्शन भी होता है और साथ में ह्यूमन भी सिलेक्शन करता है। ह्यूमन भी उसको ला करके वाइल्ड स्पीसीज को, अगर वो उसके लिए फ़ायदेमंद है तो वो अपने घर के आसपास के खेतों में लगा लेगा, उसका डोमेस्टिकेशन करेगा और उसको अच्छे से उसको पानी देगा, जब भी उसे पानी की ज़रूरत है तब उसको पानी मिलेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको अच्छी तरह से पूरी तरह से उसका प्रबंधन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। तो दो तरीके से सिलेक्शन होता है। इन नेचर देयर इज़ ए कंटिन्यूअस सिलेक्शन बाय द नेचुरल फेसेस लाइक टेम्परेचर, सॉइल, वेदर, पेस्ट, डिजीज एट्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन प्लांट स्पीसीज अंडर डोमेस्टिकेशन।
यानी कि डोमेस्टिकेशन का ये जो हमने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस में जो वाइल्ड स्पीसीज के प्लांट थे उसमें क्या क्या चेंजेस आया जब उनका डोमेस्टिकेशन किया गया। पहला जो चेंज आया वो था एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ स्पैटरिंग ऑफ पोर्ट्स ऑफ स्पाइक। जो पोर्ट्स के जो स्पाइक होते हैं दोस्तों, वो जो बहुत जल्दी गिर जाते थे वाइल्ड प्लांट्स में, वो सब गिरने बंद हो गए, राइट। यानी कि जल्दी जल्दी जो बीजों का गिरना है वो बंद हो गया। दूसरा पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ डोरमेंसी पीरियड। अब जैसे कई सारे जो प्लांट है उनमें डोरमेंसी देखी जाती है, शीट डोरमेंसी, कई तरह की प्रसुप्ति जो डोरमेंसी होती है वो सब धीरे धीरे घट गई, राइट। उसके बाद डिक्रीज इन टॉक्सिन और अदर अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल खीरा है, आज भी कई सारे ऐसे खीरे हैं जो कि कड़वे होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स लाइक होता है, जितने भी जंगली पौधे होते हैं जिनमें उनमें जो फ्रूट्स पाए जाते हैं कई सारे टॉक्सिन्स होते हैं, तो वो टॉक्सिन्स धीरे जब उसको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लाया गया, जब उनका डोमेस्टिकेशन किया गया तो वो हट गए, राइट। उसके बाद इंक्रीज इन साइज ऑफ ग्रेन्स और फ्रूट्स। जैसे ग्रेन्स की जो साइज है और फ्रूट का जो साइज है वो इंक्रीज हुआ जब ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लाया गया वाइल्ड स्पीसीज को। प्लांट टाइप चेंज लाइक डिक्रीज और इंक्रीज इन हाइट में चेंज हुआ। मोर नंबर ऑफ टीलर्स जो हैं वो काफ़ी संख्या में हुए। लीफ का साइज बड़ा हो गया, ब्रांचिंग बड़ी हो गई। ये सब के सब हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में थे, तो इसलिए हमने उसको पहचाना कि कौन सा जीन किस लक्षण के लिए प्रभावी है, किस लक्षण के लिए, किस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमें पता है कि भाई हमें कोई जीन पता चल जाए जो कि फ्रूट का जो साइज है वो बड़ा करने में मदद कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस जीन को प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अब वो प्लांट जो है वो बड़ा फ्रूट प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यूजफुल होगा। तो इस तरह से हमने अपने अकॉर्डिंग प्लांट के अंदर चेंज लेकर आए, ठीक है। अर्ली मेच्योरिटी। अब देखिए, अब आजकल के जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने ये सब किया है, ये हमारा सिलेक्शन है, तो वो जल्द से जल्द मेच्योर हो जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद इंक्रीज इकोनॉमिक यील्ड। हम जो यील्ड होता है यानी कि जो जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है। जैसे गेहूं है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं लगे, यानी हमने यील्ड को भी इंक्रीज़ किया। चेंज इन फोटो पीरियोडिक बिहेवियर। हमने उसकी वजह से, जो कल्टीवेशन करने की वजह से जो फोटो पीरियोडिक जो बिहेवियर है उसमें भी काफ़ी सारा चेंज आया, ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो शेटरिंग होती है यानी किसी बीजों का बहुत जल्दी गिर जाना, झड़ जाना, ये सब किसकी वजह से होता है? ये किसी न किसी जीन्स की वजह से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये जो लक्षण है वो किसी न किसी जीन्स के लिए कंट्रोल होते हैं। तो इसमें शेटरिंग के लिए जो जीन्स होता है रेस्पॉन्सिबल, वो है SH4 जीन, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है। हम क्या करेंगे, हम इसके अमाइनो एसिड के जो कोडोन है उसमें चेंज कर देंगे, तो चेंज होने से क्या होगा, वो नॉन शेटरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब उसमें जो बीज है वो गिरेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह से मैंने टोमेटो का एग्जांपल दिया कि अगर टोमेटो को हम लार्ज साइज देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो छोटे छोटे टमाटर है वो वाइल्ड स्पीसीज है, अब हमें उसे बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें उससे जो साइज को बड़ा करने वाला जो जीन है जिसका नाम है फ्रूट वेट 2.2, अगर इस जीन को हम उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो उसका टमाटर का साइज बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। सो फाइनली गाइज, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वाइल्ड वैरायटी होती है प्लांट की, जो जंगली वैरायटी है, हमने उसे कल्टीवेटेड वैरायटी में कन्वर्ट किया ताकि वो हमारे लिए प्लांट जो है वो और भी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएं, और भी ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक जो वैल्यू है ज़्यादा होने की वजह से हमने उसमें से ज़्यादा यील्ड प्राप्त करने के लिए हमने उसको अपने तरीके से यूज़ किया। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अगर हम इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को एक्सेप्ट करें तो आज के समय में जो जितने भी प्लांट्स आप लोग देखते हैं वो सब के सब बेस्ट हैं। पुराने प्लांट से कई गुना ज़्यादा बेस्ट, कई गुना ज़्यादा सर्वाइव करने वाले। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में जो गेहूं की वैरायटी उगाई जाती है वो हेक्साप्लॉइड ही उगाई जाती है, ठीक है। हेक्साप्लॉइड स्पीसीज ही गेहूं की पूरी दुनिया में ज़्यादातर उगाई जाती है। टेट्राप्लॉइड बहुत ही कम, ठीक है, लगभग 10 से 20%, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को यदि हम प्लांट के अलावा एनिमल्स पर भी लागू करें तो इसके अकॉर्डिंग आज के समय में जितने भी जीव जंतु, जितने भी एनिमल्स है, ये सब के सब पुराने एनिमल से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कहीं गुना ज़्यादा समझदार मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से आज के समय में जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमन है, ये सब के सब पुराने इंसानों से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर, कहीं गुना ज़्यादा समझदार और कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं कि पुराने इंसान बेकार थे या पुराने इंसान हमसे कमज़ोर थे। पुराने इंसान ही आज के इंसानों के अंदर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दादा या उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, वो सब कहाँ हैं, तो वो आपके अंदर हैं। उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके अंदर है। गेहूं का जो पौधा था वो पहले बहुत ही कम यील्ड वाला था, यानी उसके जो
कैरेक्टर्स है वो इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, लेकिन वो धीरे धीरे विकसित होते गए और आज के समय में जो गेहूं का पौधा पाया जाता है वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है, कई गुना ज़्यादा बेस्ट है। ठीक इसी प्रकार से प्लांट के अलावा एनिमल्स पर भी यही चीज़ लागू होती है। आप जो हैं वो पुरानी पीढ़ियों का सबूत हैं। आप अपने आप को जो भी रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आप अपनी पुरानी से पुरानी पीढ़ियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बेटा है वो बाप का सबूत होता है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।